अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 प्रमुख नेताओं के साथ आज 3.5 घंटे तक मंथन किया और कश्मीर और दिल्ली के बीच की दूरी, नेताओं के बीच की दिल की दूरी को कम करने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी जिसमें कश्मीरी नेता शामिल हुए। खास बात यह रही कि पहले इस तरह की अटकलें थी कि 370 को लेकर इस बैठक में माहौल गर्म रह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने जरूर ये मांग की कि 370 को बहाल किया जाए, लेकिन सब में इस बात में सहमति थी चूंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की गई। और बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृहमंत्री अमित शाह ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो बहाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और साथ ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। बैठक के बाद नेताओं ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे कि बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई है और ये भी कहा गया कि एक ही मुलाकात से दिल की दूरी खत्म नहीं होगी। किस नेता ने क्या कहा ये आपको विस्तार से बताएंगे। बैठक में पहले क्या क्या हुआ, पहले आपको उसकी जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के बाद जो अपना बयान जारी किया है, ट्वीट किए हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। तो आइए आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग उठाई। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि राज्य के बंटवारे पर भी नाराजगी जताई गई। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक में सरकार ने जम्मू कश्मीर में किए गए विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा भी दिया। बैठक के बाद सभी नेताओं ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई। सभी नेताओं ने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द परिसीमन प्रक्रिया पूरी होगी ताकि विधानसभा के चुनाव कराए जा सकें। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया तेज गति से पूरी होनी है ताकि वहां विधानसभा चुनाव कराए जा सकें और एक निर्वाचित सरकार का गठन हो सके जो प्रदेश के विकास को मजबूती दे। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। सर्वदलीय बैठक को जम्मू कश्मीर को विकसित और प्रगतिशील प्रदेश के रूप में विकसित करने के जारी प्रयासों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। उन्होंने कहा परिसीमन तेज गति से होना है ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकें और वहां एक चुनी हुई सरकार मिले जिससे राज्य के चौतरफा विकास को मजबूती मिले। बैठकर चर्चा करने और विचारों के आदान प्रदान को लोकतंत्र की बड़ी मजबूती करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि लोगों को, विशेषकर युवाओं को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना है और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनाव जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य की बहाली के प्रमुख मील के पत्थर हैं। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर पर आज की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सभी ने संविधान और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। हम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास को लेकर कटिबद्ध हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर चर्चा हुई और परिसीमन की प्रक्रिया तथा शांतिपूर्ण चुनाव राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अहम मील के पत्थर हैं, जैसा कि संसद में वादा किया गया था। इससे पहले पिछले लगभग 2 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वार्ता का हाथ बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए वहां के 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। राजधानी के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर लगभग 3.5 घंटे चली इस बैठक में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में शामिल हुए नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद पीर प्रमुख हैं। इनके अलावा बैठक में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग, पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन मौजूद थे। बैठक में भाजपा की जम्मू एवं कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह भी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। बैठक के बाद किस नेता ने क्या कहा, यदि इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कविंद्र गुप्ता की। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को विश्वास दिलाया कि परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त होते ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। मुजफ्फर हुसैन बेग, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि केंद्र की ओर से बैठक में आश्वासन दिया गया कि परिसीमन की प्रक्रिया खत्म होते ही चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा अधिकांश राजनीतिक दलों ने बैठक में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग उठाई। गुलाम नबी आज़ाद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बैठक के बाद अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के दौरान केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल किया जाए। अभी शांति भी है और चुनाव कराने का इससे अनुकूल समय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र को मजबूत कराने की बात करती है तो उसे राज्य में तुरंत विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। आज़ाद ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने को लेकर वचनबद्ध है, लेकिन उससे पहले परिसीमन की प्रक्रिया समाप्त होना जरूरी है। आज़ाद ने कहा कि हमने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की भी मांग की। फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर विश्वास कायम करने की दिशा में काम किया जाए। बैठक के तुरंत बाद अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने को वह कानूनी और संवैधानिक माध्यम से चुनौती देते रहेंगे। लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने कहा, विश्वास खत्म हो गया है और उसे तुरंत बहाल करने की जरूरत है और उसके लिए केंद्र को जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की दिशा में काम करना चाहिए। करीब 3.5 घंटे चली बैठक के बाद उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि राज्य के दर्जे का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के IAS और IPS कैडर को भी वापस करना पूर्ण राज्य होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की पहचान जल्द बहाल करे ताकि अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि परिसीमन खत्म करने को लेकर समय सीमा फिलहाल तय नहीं की गई है। इसके अलावा चुनाव जल्द कराने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हर किसी ने अपने दिल की बात कही। उन्होंने अनुच्छेद 370 के सवाल पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उस पर क्या बात होती। महबूबा मुफ्ती, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बताया कि बैठक में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग धारा 370 रद्द होने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे।
इस मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। महबूबा ने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैरकानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। महबूबा ने अपना पाकिस्तान राग एक बार फिर अलापते हुए कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने सीमा पर संघर्ष विराम के लिए बातचीत की है उसी तरह बातचीत करनी चाहिए। महबूबा ने दावा किया कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान से बातचीत सुकून देती है। उन्होंने कहा कि सरकार चीन से बात करती है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से व्यापार व रोजगार मिलता है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद से बहुत मुश्किल में हैं, नाराज हैं। हम अनुच्छेद 370 बहाल करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमारी जमीन और खदानों की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमें पाकिस्तान से नहीं मिला है, इसे हमारे देश के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल ने दिया है। हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अदालत के जरिए अनुच्छेद 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कुछ फैसलों को पलटने की जरूरत है जो जम्मू कश्मीर के हित में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे यूटी का दर्जा दिया गया था, लोगों को यह पसंद नहीं है। वे जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं और जम्मू कश्मीर कैडर की बहाली चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एक मुलाकात से दूरी खत्म नहीं होगी। रविंद्र रैना। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती और जनता की भलाई के लिए हर कार्य किया जाएगा जिससे लोगों का भला हो। बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बयान जारी करके बताया है कि बैठक में क्या क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार वचनबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। आइए देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में क्या कहा। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई।